डायरेक्ट सवाल है, ये कहता है कि फंक्शन कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू और फंक्शन ये दे रखा है, तुम्हें के की वैल्यू बतानी है। ट्राई करो। सुनो बेटा, जब इतना सारे बच्चों को पता चल गया, अगर मान लो सबसे पहले मैं तब से एक चीज रटा रहा था कि डायरेक्ट लिमिट क्यों नहीं पुट कर सकते। अगर मान लो किसी बच्चे ने डायरेक्ट लिमिट पुट कर दी, देखना मैं कर क्या रहा हूं, मैंने पाई बाई टू ले जाके यहाँ पुट कर दिया, तो के इंटू कॉस पाई बाई टू डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू इंटू पाई बाई टू। कॉस ये कट्टी पिट्टी हो गया, नीचे आ गया जीरो, और कॉस पाई बाई टू जीरो, जीरो अपॉन जीरो क्या होती है बेटा, इनडिटर्मिनेंट फॉर्म होती है ना। तो ये तो हम कर ही नहीं सकते, तो डायरेक्ट लिमिट पुट करने के लिए इसीलिए मैं रोकता था। अब यहां आ जाओ, क्या करेंगे। सबसे पहले फंक्शन ऑलरेडी मेरा कंटिन्यूस है, बहुत बढ़िया, खुश हो जाओ, चलो कुछ तो कंटिन्यूस मिला। एट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे, एक्स इक्वल टू पाई बाई टू पे अगर कंटिन्यूस है तो मैं सबसे पहले लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा, तो ये आएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई टू माइनस पाई बाई टू माइनस पे हम कौन सा फंक्शन लेंगे बेटा। देखो यहाँ नॉट इक्वल टू दे रखा है, तो पाई बाई टू माइनस पे भी ये लेंगे और पाई बाई टू प्लस पे भी यही लेंगे। समझ में आ गया। नॉट इक्वल टू पाई बाई टू का मतलब है कि पाई बाई टू को छोड़ के, तो पाई बाई टू के जब कम वैल्यू होंगी तब भी ये लेंगे और बड़ी वैल्यू होंगी तब भी ये लेंगे। तो मैंने ये फंक्शन यहाँ चिपका दिया लाके, के टाइम्स कॉस एक्स डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू एक्स। अब यहाँ पे तुरंत लिखेंगे पुट एक्स इक्वल टू पाई बाई टू माइनस एच, क्योंकि मैं लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में अभी जानना चाहता हूँ। तो ये बनेगा लिमिट एच टेंस टू जीरो के टाइम्स कॉस पाई बाई टू माइनस एच डिवाइडेड बाई पाई माइनस टू टाइम्स पाई बाई टू माइनस एच। लिमिट एच टेंस टू जीरो के टाइम्स, अच्छा कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा क्या होता है बेटा, ये साइन थीटा होता है, तो साइन एच। डिनोमिनेटर में थोड़ा सॉल्व कर लो, टू का मल्टीप्लाई अंदर करोगे तो ये बन जाएगा पाई, यहाँ करोगे तो ये बन जाएगा माइनस का टू एच। किसी को कोई आपत्ति हो तो बताना। पाई से पाई कट्टी पिट्टी हो गया, ये माइनस माइनस प्लस का टू, प्लस का टू। आगे बढ़े, ये आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो के टाइम्स साइन एच। अच्छा ये जो टू एच है ना बेटा, इस टू को मैं इधर लिख दे रहा हूं और एच को मैं यहाँ लिख दे रहा हूं। मजेदार बात ये है, साइन एच अपॉन एच तुमने पढ़ा था, क्या होता था, वन। लेकिन हम इसकी शकल अच्छी करेंगे, ये कांस्टेंट है तो लिमिट के बाहर लाएंगे, तो ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन एच अपॉन एच। इसकी वैल्यू कितनी आ गई बेटा, वन, तो के बाई टू आ गया। के बाई टू तुम्हारा आया लेफ्ट हैंड लिमिट निकाल के, और इस क्वेश्चन में कोई जरूरी थोड़ी नहीं हम राइट हैंड लिमिट निकालें, क्या जरूरत है जब फंक्शन ऑलरेडी कंटिन्यूअस है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा बेटा लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू, लेकिन हम पहले ही फंक्शन की वैल्यू निकाल लेते हैं। एफ ऑफ पाई बाई टू की वैल्यू कितनी है, जल्दी चेक करके बताओ। पाई बाई टू पे थ्री वैल्यू है ना, अब लिखो लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू एफ ऑफ पाई बाई थ्री, सॉरी पाई बाई टू। तो लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू है के बाई टू इक्वल टू थ्री है, तो के की वैल्यू कितनी आ गई बच्चा यहाँ से, सिक्स। तो के इक्वल टू सिक्स इज द करेक्ट आंसर। सारे बच्चे करो, बहुत बढ़िया सवाल था। कोई बात नहीं बेटा, ऊपर कर देंगे उसको उठा के। चलो सुनो, अगर मैं डायरेक्ट जीरो पुट करता हूं तो ये कॉस जीरो की वैल्यू वन होती है, तो ऊपर भी जीरो नीचे जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रही, इसका मतलब कुछ पाप कर रहे नहीं कर सकते। ऐसे ही इसमें अगर मैं जीरो ले रहा हूं तो ये भी बेटा ये आ जाएगा रूट 14 16 हो जाएगा, फोर फोर माइनस फोर, ये भी जीरो बाई जीरो फॉर्म आ रहा, नहीं कर सकते डायरेक्ट। अब हम लोग वही कहानी, सबसे पहले एट एक्स इक्वल टू जीरो पे चेक करेंगे। एट एक्स इक्वल टू जीरो पे क्यों चेक करेंगे बेटा, क्योंकि यहाँ पे जीरो है, दूसरी बात यहाँ पे क्या दे रखा है, एट कंटिन्यूस है एट एक्स इक्वल टू जीरो। तो पहले तो हम लोग एक काम करते हैं, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालते हैं, या किसी बच्चे का मन करे नहीं नहीं मेरे को तो राइट हैंड लिमिट निकालनी है, चल जाएगा, ठीक है। तो मैं पहले क्या कर रहा हूँ, लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा। जैसे ही निकाला बेटा, तो ये बनेगा लिमिट, देखते चलना कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, एक्स टेंस टू जीरो माइनस एक्स की वैल्यू जब जीरो से कम होगी तो कौन सा फंक्शन लोगे, ये वाला लेंगे बेटा। तो मैंने लिखा वन माइनस कॉस फोर एक्स डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर। वन माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला होता है, टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई टू।
अच्छा एक काम करें, जैसे तुम लोगों का मन कर रहा हो तो ये कर लिया करो। जैसे ये जीरो माइनस एच तुम करना चाहो तो यहाँ पे लाओ, एक स्टेप में मैं करा ही देता हूँ पहले ही। तुम पुट कर दो, पुट एक्स इक्वल टू जीरो माइनस एच, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये आ जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस कॉस फोर टाइम्स जीरो माइनस एच डिवाइडेड बाई जीरो माइनस एच का होल स्क्वायर। और सॉल्व किया तो ये आ गया लिमिट एच टेंस टू जीरो वन माइनस, अच्छा ये देखो बेटा, इसका अगर मैं फोर का मल्टीप्लाई भी करूंगा तो ये बन जाएगा कॉस माइनस फोर एच। क्या बनेगा बेटा? कॉस माइ कॉस की एक खासियत होती है, कॉस अपना माइनस खाइन साइन क्या कर जाता है बेटा? खा जाता है। तो ये तो कॉस एच कॉस फोर एच हो जाएगा। और वन माइनस कॉस थीटा का क्या फॉर्मूला मैंने बताया था? वन माइनस कॉस थीटा का फॉर्मूला होता है क्लास टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई टू। और वन प्लस कॉस थीटा का जो फॉर्मूला होता है ये होता है टू टाइम्स कॉस स्क्वायर थीटा बाई, ये फॉर्मूले याद रखना बेटा, ये फॉर्मूले तुम पूरे इंटीग्रेशन में पूरे ट्वेल्थ में यूज करोगे। तो ये हो जाएंगे। आगे बढ़ते हैं, यहाँ आ गए, ये आ गया लिमिट लिमिट एच टेंस टू जीरो। अच्छा यहाँ पे माइनस तो गायब भी हो जाएगा बच्चा, वन यहाँ पे मैंने फॉर्मूला लगा दिया तो ये आ गया टू टाइम्स साइन स्क्वायर थीटा बाई टू, मतलब फोर एच अपॉन टू करोगे तो टू एच आ गया, डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर डिवाइडेड बाई एच स्क्वायर। अब मेरे को युवराज बताएगा, युवराज बता, यहाँ पे स्क्वायर है, यहाँ किस चीज का स्क्वायर? तुम करोगे सर ये एक तरीके से टू एच का स्क्वायर है, ऐसे ही तो है। तो यहाँ डिनोमिनेटर में हम टू एच का होल स्क्वायर चाह रहे हैं, तो टू का स्क्वायर का मतलब है मेरे को फोर का मल्टीप्लाई फोर का डिवाइड, यही तो लॉजिक हुआ। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे सारे बच्चे देखना, मैंने यहाँ पे एक फोर का कर दिया मल्टीप्लाई, यहाँ पे एक कर दिया तो एक ऊपर कर दो, किसी को कोई आपत्ति? और ये जो फोर एच लिखा है इसको मैं टू एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऐसा क्यों? क्योंकि मैं फॉर्मूला लगाना चाह रहा हूँ साइन थीटा अपॉन वही साइन एक्स अपॉन एक्स। कहीं भी लिखा हो देखना, मैं इन चीजों को मर्ज कर रहा हूँ, ध्यान से देखना। ये फोर टू जा एट बाहर आ गई लिमिट के, मैंने लिखा लिमिट एच टेंस टू जीरो साइन, इसको मैं लिख सकता हूँ टू एच, नीचे वाले को बेटा मैं लिख सकता हूँ टू एच, लिख दिया। एक्चुअली मैं टू एच का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ऊपर भी होल स्क्वायर। ये किसी को कोई आपत्ति हो तो बताओ, मैंने ये लिखा। अगर ये लिख दिया तो इस पूरे की वैल्यू कितनी होती है? वन, तो एट आंसर आ गया, एट आंसर आ गया तुम्हारा लेफ्ट हैंड लिमिट। ऐसे ही सेम प्रोसेस से राइट हैंड लिमिट निकालोगे, तो राइट हैंड लिमिट में तुम्हें ये फंक्शन लेना पड़ेगा, इसको डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करना पड़ेगा, लिखाना है। फंक्शन कंटिन्यूस है क्या? अरे मौज कर बेटा, जी ले जिंदगी। नहीं कंटिन्यूस नहीं है। इफ दिस फंक्शन इज कंटिन्यूस, अगर ये कंटिन्यूस है तब हमें करना है। तो पहले अब सारे बच्चे क्या करो, लेकिन एक बात है, मेरी बात ये है कि पूरा सुनो पूरा सुनो, नहीं नहीं, पिछले में इफ नहीं था शायद, पक्का इफ था। अगर इफ था तो करना पड़ेगा उसमें भी, अगर इफ था तो करना पड़ेगा। अब सुनो बेटा, सारे बच्चे अब ये वाले भी करो, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये वाली राइट हैंड लिमिट भी निकालो। क्या? तो इसका मतलब ये है कि जब मेरी ये दोनों की दोनों इक्वल आ जाए तो वो चाहता है कि एक्स की वैल्यू क्या होनी चाहिए, तो हम लोग एक्स की वैल्यू चेक कर लेंगे। बोलो। हाँ निकालो बेटा, क्या बताएं, कहाँ से चालू कर दें? फोर से मल्टीप्लाई, यहाँ बेटा टू एच है कि टू एच का होल स्क्वायर है? टू एच दिख रहा है तुमको, ये यहाँ स्क्वायर लगा हुआ है ना ऊपर, तो वो एक तरीके से टू एच का स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम क्या चाहते हैं, नीचे टू एच का स्क्वायर चाह रहे हैं। अगर यहाँ क्यूब होता तो मैं नीचे टू एच का क्यूब करता, तो यहाँ ऑलरेडी स्क्वायर था, मेरे को कमी किसकी पड़ रही थी? टू के स्क्वायर की। तो मैंने फोर का मल्टीप्लाई किया, फोर से डिवाइड किया, ऐसे कर दिया। फिर इन तीनों को जब मर्ज कर लिया तो ऐसा कुछ बन गया, इसकी वैल्यू वन हो गई। ठीक है, आगे देखो बेटा, इसके तुरंत बाद अब राइट हैंड लिमिट करेंगे। सारे बच्चे एक काम करो, डिनोमिनेटर से रेशनलाइज करो। चलो मैं इसको हटाता हूँ बेटा, दूसरा वाला पार्ट राइट हैंड साइड करना चालू कर दो। याद रखना इसका आंसर क्या आया, ठीक है? मैं इसको हटा दूँ बेटा, लिख तो नहीं रहे तुम अभी तक? लेकिन हटा दें?
अब हम लोग निकालेंगे राइट हैंड लिमिट। तो राइट हैंड लिमिट निकालने का क्या तरीका, ये रही लिमिट, यही लिखेंगे लिमिट x टेंस टू 0 प्लस, ये पूरा फंक्शन कॉपी कर दो। अच्छा एक काम करते हैं बेटा, यहाँ पे मेरे को वो करने की ज़रूरत नहीं है, मैं अभी मैं वो नहीं चेंज नहीं कर रहा बेटा, रैशनलाइज कर दे रहा हूँ डायरेक्ट। मैं इसको एच बैच में चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं अभी। लिमिट एक्स टेंस टू 0 प्लस, ऊपर आ गया रूट एक्स, इधर आ गया 16 प्लस रूट एक्स प्लस 4 डिवाइडेड बाई, डिनोमिनेटर में देखना बेटा a माइनस बी ए प्लस बी, क्या बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला बन गया। इसका स्क्वायर करोगे रूट गायब, इसका स्क्वायर किया 16 बन गया, 16 से 16 कैंसिल, ऊपर है रूट एक्स, रूट एक्स से रूट एक्स कैंसिल। अब एक काम करो, एच बैच में चेंज करो न करो कोई फर्क नहीं पड़ा, डायरेक्ट एच की जगह एक्स की जगह 0 पुट कर दो, कोई दिक्कत नहीं। तो 16 प्लस 0 प्लस 4, आंसर आया 8। अब यहाँ से तुम देखो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, और इसको एफ ऑफ ए के इक्वल पुट कर दो, और एफ ऑफ ए क्या है, एफ ऑफ 0 के इक्वल पुट करो, सॉरी एफ ऑफ 0। तो ये 8 इक्वल टू कितना आ गया ए, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई, देयर फोर 8, 8 होना ही पड़ेगा। समझ में आया, कर लो बेटा जल्दी। तुम्हें अब समझ में आ रहा है कंटिन्यूटी चैप्टर थोड़ा थोड़ा, अब समझ में आया कि इसका क्या कंसेप्ट है। देखो बेटा क्या दे रखा क्वेश्चन में, चलो मैं इसको लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ। एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 4 पे बेटा मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालता हूँ, ये हो जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू पाई बाई 4 माइनस एफ ऑफ एक्स। अच्छा जब हम एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 माइनस लेंगे तो कौन सा फंक्शन लेंगे, ऊपर वाला, और प्लस लेंगे तब भी ऊपर वाला। तो मैंने यहाँ कॉपी कर दिया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स डिवाइडेड में है 4x माइनस पाई। नेक्स्ट स्टेप में क्या पुट करना है छोटू, पुट x इक्वल टू पाई बाई, बोलो बोलो, पाई बाई 4 माइनस एच। तो ये बनेगा लिमिट h टेंस टू 0, h टेंस टू 0 साइन पाई बाई 4 माइनस एच माइनस कॉस पाई बाई 4 माइनस एच। हाँ बेटा, पता नहीं बेटा, चेक करेंगे। एक काम करो, साइन ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, और कॉस ए माइनस बी का होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये फॉर्मूला लगा दो। तो ये बनेगा साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, माइनस से पहले ब्रैकेट लगा दो नहीं तो पूरी बवाल हो जाएगा। कॉस ए माइनस बी का क्या फॉर्मूला होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, ये दो तीन फॉर्मूले याद रख लेना बेटा, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, डिवाइड में जो दे रखा है उसका 4 का मल्टीप्लाई करो, तो ये बन जाएगा पाई माइनस 4h। पाई से तो पाई कैंसिल आउट हो गया, इस पाई से ये पाई कैंसिल आउट हो गया। सारे बच्चे एक चीज देखना बेटा, ये जो दे रखा है ना साइन पाई बाई 4, साइन पाई बाई 4 की वैल्यू कितनी होती, 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, इसकी वैल्यू 1/√2, ठीक है। मैं सब में से कॉमन ही ले लेता हूँ, हटा बवाल ही खत्म। मैंने बेटा क्या किया, 1/√2 बिल्कुल बाहर ही कॉमन ले लिया मैंने, 1/√2 बिल्कुल बाहर कर दिया, लिमिट लिमिट
h टेंस टू 0, ये यहाँ बचा cos h, यहाँ बचा माइनस का साइन h, यहाँ बचा माइनस का cos h, फाड़ दे बेटा माइनस का साइन h, क्योंकि ये जो ब्रैकेट के बाहर माइनस था उसने अंदर के साइन चेंज कर दिए, डिवाइड में दे रखा माइनस का 4h। ऊपर देखो बेटा क्या क्या कैंसिल हो रहा, इस भाई साहब से ये कत्ती पिट्टी हो गए, तो 1 ये लिमिट h टेंस टू 0, ऊपर बचा -2 टाइम्स साइन h और नीचे है -4 टाइम्स h। बेटा ये कितनी वैल्यू बन जाएगी 1, ये माइनस से माइनस कैंसिल, 2 से ये 2 टाइम्स कैंसिल, आंसर आया 1/√2। और अच्छे से लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, थोड़ा तमीज से लिखा है बेटा, ये इसकी वैल्यू 1 लिख दो, तो ओवरऑल आंसर आया 1/√2। यही बचा। फंक्शन ऑलरेडी जब कंटिन्यूस दे रखा है तो तुम्हारे पास के की वैल्यू कितनी आ गई 1/√2 इज द करेक्ट आंसर। लिख दो बेटा, लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल टू राइट, वो फंक्शन के इक्वल लिख के करो, आगे बढ़े।